जय हिंद दोस्तों। देखिए एसएससी फेज 13 का दोस्तों नया वैकेंसी निकल के आ चुका है। इसका नोटिस निकल गया है, जो पीडीएफ होता वो आ गया है। इसका ऑनलाइन फॉर्म भराना भी शुरू हो गया है। लेकिन दोस्तों फॉर्म को भरने से पहले जो सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है दोस्तों पोस्ट, क्योंकि पोस्ट को समझना बहुत जरूरी है और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोगों को पोस्ट ही नहीं समझ में आता है कि कौन सा पोस्ट भरें, कौन सा पोस्ट नहीं भरें, अपनी लेवल का पोस्ट हम कैसे चुनें। पोस्ट को समझना जरूरी है। इसके साथ ही साथ रीजन को भी हम लोग समझेंगे, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि एसएससी का जो रीजन है वो 9-10 भागों में बटा हुआ है। जैसे कि सेंट्रल रीजन उसको बोलते हैं सीआर, ईस्टर्न रीजन उसको बोलते हैं ईआर, एनडब्ल्यूआर, एसआर, इस तरह से बहुत तरह का रीजन है। तो आप कौन सा रीजन चुनोगे ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में आपको हम पोस्ट समझाएंगे, रीजन समझाएंगे, आपको लोकेशन भी बताएंगे कि कहां से भरने पर आपको कहां पोस्टिंग मिलेगा, ये भी समझना जरूरी है। साथ ही साथ कितना फॉर्म भरें, क्योंकि आपको पता है कि इस पे 10th लेवल अलग फॉर्म है, 12th लेवल अलग फॉर्म है और ग्रेजुएशन लेवल का अलग फॉर्म है। तो आपको कितना फॉर्म भरना चाहिए, कैसे भरना चाहिए, क्या अलग अलग भरोगे कि एक ही में भरोगे, ये सारा चीज समझाएंगे। साथ ही साथ आपको काम बताएंगे, किस पोस्ट में क्या काम है, वेतन बताएंगे, इसका प्रोसेस बताएंगे, आपको पोस्टिंग का प्रक्रिया बताएंगे, सिलेबस बताएंगे, पैटर्न बताएंगे, उम्र सीमा बताएंगे, विभाग बताएंगे। तो बहुत सारी चीज इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। तो यदि आप एसएससी फेज 13 का फॉर्म भरने वाले हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ध्यान से समझते हैं दोस्तों। देखिए एसएससी फेज 13 वैकेंसी 2025। तो सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि आखिर ये एसएससी फेज 13 होता क्या है, आखिर ये वैकेंसी है क्या। तो देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार यानी भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट में जितना भी तरह का विभाग है, जितने भी तरह के मंत्रालय हैं, सब में दोस्तों, सब विभाग में, सभी मंत्रालय में कुछ वैकेंसी है। जैसे कि कहीं 10 वैकेंसी, कहीं 14 वैकेंसी, कहीं 8 वैकेंसी। इस तरह से दोस्तों एसएससी के द्वारा हर साल सारे वैकेंसी को एक जगह इकट्ठा करके सारे डिपार्टमेंट से डाटा मांग करके एक वैकेंसी निकाला जाता है, जिसको बोलते हैं एसएससी फेज। ठीक है, तो 2024 में निकला था एसएससी फेज 12, अभी 25 में आया है एसएससी फेज 13, अगला साल आएगा एसएससी फेज 14। तो इस तरह से फेज नाम का वैकेंसी हर साल निकलता है। अब जैसे किसी विभाग में 3 वैकेंसी है तो वो 3 वैकेंसी के लिए मतलब विज्ञापन थोड़ी जारी करेगा, वो दे देता है एसएससी को, और एसएससी किसमें शामिल कर लेती है, तो एसएससी फेज वैकेंसी में उसको मिला करके निकाल देता है। तो यही होता है फेज। देखिए इस बार जो टोटल सीट निकाला गया है 2423 यहां पर टोटल वैकेंसी निकाला गया है एसएससी फेज 13 में, जिसका ऑनलाइन फॉर्म भराना भी शुरू हो गया है। हम आपको पहले भी बोले थे कि 2 जून से इसका फॉर्म भराएगा और फाइनली 2 जून रात को लगभग 10-11 बजे इसका नोटिस निकल गया, इसका फॉर्म भराना शुरू हो गया है। तो देखिए 2423 टोटल पोस्ट है। अप्लाई का बात करेंगे तो 2 जून से फॉर्म स्टार्ट है, 23 जून इसका लास्ट डेट है। तो फॉर्म भरने के लिए ज्यादा समय नहीं दिया है, लगभग 22-23 दिन का समय आपके पास है, तो आप फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। 23 जून इसका अंतिम तिथि है, नोट कीजिएगा। योग्यता का बात करेंगे दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है कि इस पे दोस्तों 3 तरह का योग्यता है, 3 तरह का इस पे पोस्ट है। पहला है 10th लेवल, दूसरा है 12th लेवल और तीसरा है ग्रेजुएशन लेवल। 3 लेवल का इस पे वैकेंसी है। ध्यान से समझिएगा, 10th लेवल का यदि आप फॉर्म भरोगे तो आपको अलग पेमेंट करना होगा, 12th लेवल का आप फॉर्म भरोगे तो आपको अलग पेमेंट करना होगा, और ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म भरोगे तो आपको अलग पेमेंट करना होगा। तीनों का परीक्षा अलग अलग होगा, तीनों का एग्जाम सेपरेट होगा, तीनों का सिलेबस सेम है लेकिन क्वेश्चन का लेवल अलग रहेगा। समझ में आ गया। जैसे कि 10th लेवल में उतना ही क्वेश्चन पूछेगा, 12th लेवल में उतना ही क्वेश्चन पूछेगा, ग्रेजुएशन लेवल में उतना ही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन 10th लेवल में आसान पूछेगा, 12th लेवल में थोड़ा सा हार्ड कर देगा, ग्रेजुएशन लेवल में थोड़ा सा और हार्ड कर देगा। तो ये होता है लेवल आपका मतलब अलग अलग रहेगा, क्वेश्चन का संख्या एक ही रहेगा। तो देखिए एज का यदि हम बात करेंगे तो 1 अगस्त 2025 से आपका एज काउंट करेगा, मतलब इस तिथि तक आपका
उम्र देखेगा इस तिथि तक आपका एज हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो समझिएगा, देखिए दोस्तों, इस पे कोई भी वैकेंसी आप भरो, कम से कम 18 साल आपका उम्र इस पे होना जरूरी है। अधिक से अधिक 25 साल, 27 साल, 28 साल, 30 साल, 32 साल, अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग उम्र सीमा है, क्योंकि एक तरह का इस पे पोस्ट नहीं है, बहुत तरह का पोस्ट है और बहुत तरह का एज लिमिट है, लेकिन सब में कम से कम 18 तो होना ही चाहिए। जो जो विद्यार्थी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको सभी पोस्ट के लिए 3 साल का उम्र में रिलैक्सेशन यानी छूट मिलेगा। यदि आप एससी और एसटी विद्यार्थी हो तो आपको 5 साल का उम्र में अलग से छूट यहां पर मिल जाएगा। क्लियर है? बात करेंगे अप्लाई करने में कितना पेमेंट आपको करना होगा, तो ध्यान से समझिए। देखिए दोस्तों, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन 3 कैटेगरी के पुरुषों को केवल 100 रुपए पेमेंट करने का जरूरत है। इसके अलावा जो भी है, जैसे कि यदि आप एससी एसटी महिला पुरुष हैं, या फिर आप पीएच विद्यार्थी हैं, या फिर महिला हैं किसी भी कैटेगरी की, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, तो आपको यहां पर पेमेंट करने का जरूरत नहीं है। और एक पॉइंट, इस वैकेंसी को पीएच विद्यार्थी भी डाल सकते हैं। पीएच मतलब होता है फिजिकली हैंडीकैप्ड। जितने भी मेरे दिव्यांग भाई बंधु हैं वो भी यहां पर फॉर्म को भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखिए, और हाँ, पेमेंट आपको अलग अलग करना पड़ेगा। क्लियर है? देखिए, सिलेक्शन का प्रोसेस समझते हैं कि चयन का प्रक्रिया क्या है। तो देखिए दोस्तों, आप कोई भी वैकेंसी भरो, आप 10th लेवल भरो या 12th लेवल भरो या फिर आप ग्रेजुएशन लेवल के लिए अप्लाई करो, आपको सीबीटी टेस्ट देना होगा। इसका जो पहला प्रक्रिया है वो है आपका सीबीटी एग्जाम। मतलब ये वाला टेस्ट तो सब में होगा। आप 10th वाला भरोगे फिर भी आपको परीक्षा देना होगा, पहला सीबीटी, 12th वाला में भी पहला सीबीटी, और ग्रेजुएशन लेवल में भी पहला आपको सीबीटी एग्जाम देना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा जो स्टेप है ये पोस्ट डिपेंडेंट है। पोस्ट डिपेंडेंट कहने का मतलब, अब जैसे कोई पोस्ट है उस पे 2 परीक्षा है तो आपको सीबीटी 2 यहां पर होगा। अब कोई पोस्ट है जिस पे केवल एक ही परीक्षा है और दूसरा प्रक्रिया आपका देखोगे कि टाइपिंग है, तो आपको दूसरा प्रक्रिया में टाइपिंग होगा। अब कोई पोस्ट है उस पे देखोगे कि सेकेंड प्रोसेस उसका ज्वाइनिंग है, तो आपको यहीं पे ज्वाइनिंग मिल जाएगा दूसरा प्रक्रिया में। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा पोस्ट भरा है। पोस्ट पर यह डिपेंड करेगा कि आपका दूसरा प्रक्रिया क्या होगा। दूसरा प्रक्रिया जो है सभी पोस्ट के लिए अलग अलग रहेगा। इस पे क्लियर है? पहला प्रक्रिया सबके लिए सेम है, दूसरा प्रक्रिया पोस्ट डिपेंडेंट है। क्लियर है? तीसरा प्रक्रिया में आपका डीवी होगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कागजात का आपका सत्यापन होगा। इसके बाद दोस्तों चौथा प्रक्रिया में आपको इस पे ज्वाइनिंग मिल जाएगा, आपको ज्वाइनिंग लेटर का प्राप्ति हो जाएगा। क्लियर है? तो यही 4 प्रोसेस से गुजरिएगा तो आपको एसएससी फेज 13 में नौकरी मिलेगा। समझ में आ गया? अब समझते हैं दोस्तों कि देखिए सीबीटी का जो सिलेबस है, यानी जो आपका पहला परीक्षा है उसका सिलेबस को समझिए। ये दोस्तों जो सिलेबस है ये 10th लेवल वालों के लिए भी है, 12th लेवल वालों के लिए भी है, और जो ग्रेजुएशन लेवल वाला पोस्ट भरोगे उसके लिए भी यही सिलेबस है। लेकिन क्वेश्चन का स्तर अलग अलग रहेगा, क्वेश्चन का लेवल अलग अलग रहेगा। क्लियर है? देखिए 100 क्वेश्चन ये पूछेंगे, 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का रहेगा, तो 100 गुना 2 कितना हो गया? 200 मार्क्स का आपका परीक्षा होगा। समय आपको इस पे मिलेगा 60 मिनट, यानी पूरा 1 घंटा का आपको समय दिया जाएगा। और आपका ये एग्जाम जो है ऑनलाइन मोड में होगा, कंप्यूटर पर होगा, सीबीटी टेस्ट होगा। क्लियर है? नेगेटिव मार्किंग रहेगा कि नहीं रहेगा, ये बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है। तो जी बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है, 0.50 का माइनस मार्किंग इस पे रखा गया है। यानी यदि आप 4 क्वेश्चन को गलत कर देते हैं तो आपका 2 नंबर यहां पर माइनस कर देगा। क्लियर है? देखिए इस पे 4 सेक्शन से आपका क्वेश्चन पूछेगा। पहला सेक्शन है जीके और सीए। जीके मतलब होता है जनरल नॉलेज और सीए मतलब हो गया करंट अफेयर्स। क्लियर है? इससे पूछेगा 25 क्वेश्चन, 25 गुना 2 हो गया 50 मार्क्स। क्लियर है? और रीजनिंग पूछेगा जिसको बोलते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इस पे दोस्तों ये इस पे 25 क्वेश्चन पूछेगा, 25 गुना 2 50 मार्क्स। इसके अलावा तीसरा है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको बोलते हैं सिंपल सा भाषा में मैथमेटिक्स यानी गणित। मैथ से आपका पूछेगा 25 क्वेश्चन, 25 गुना 2 50 नंबर। और नॉर्मल इंग्लिश पूछेगा, इंग्लिश दोस्तों 25 क्वेश्चन, 25 गुना 2 50 नंबर। तो ये दोस्तों हो गया इसका पाठ्यक्रम, इसका हो गया सिलेबस। सिलेबस काफी इजी है, आसान है, लेकिन 10th लेवल भरोगे तो थोड़ा आसान सिलेबस आपको मिलेगा।
ट्वेल्थ लेवल भरोगे तो थोड़ा उससे टफ मिलेगा, ग्रेजुएशन लेवल भरोगे तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। क्लियर है? क्योंकि आपको पता है कि 10th लेवल में कम सैलरी है, 12th में इससे ज्यादा सैलरी है और ग्रेजुएशन लेवल में सबसे ज्यादा सैलरी आपको मिलेगा। तो ये दोस्तों वैकेंसी अपने आप में लाजवाब है। अब देखिए हम समझते हैं कि पोस्ट को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, इस पर हम एक अलग से बहुत अच्छा वीडियो बनाने वाले हैं कि पोस्ट कोड कैसे चुने। वो वीडियो बहुत लंबा होगा, तो वो वीडियो हम बहुत जल्द लेकर के आएंगे, आपको स्क्रीन में बताएंगे कि पोस्ट कोड आपको कैसे भरना है। यहां पर समझते हैं कि पोस्ट कैसे आप चुनोगे। तो देखो, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि रीजन कैसे आप चुनोगे। तो देखिए दोस्तों, एसएससी जो है 10-11 रीजन में बटा हुआ है। जैसे कि समझिएगा, जैसे कि यदि आप ईआर चुनते हैं, ईआर मतलब होता है ईस्टर्न रीजन। इस ईआर में दोस्तों आपका क्या आएगा? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड यहां पर ईआर में आपको देखने को मिलेगा। यही क्षेत्र में आपका पोस्टिंग कर दिया जाएगा। तो यदि आप ईआर चुनते हैं तो ऐसा पोस्टिंग होगा। यदि दोस्तों आप जैसे सीआर जोन से भरोगे तो सीआर का मतलब हो गया सेंट्रल रीजन, यानी दोस्तों इस पे यूपी बिहार आता है। तो यदि आपको यूपी बिहार में पोस्टिंग चाहिए तब आप सीआर से भरोगे, लेकिन यह भी देखना पड़ेगा कि सीआर में वैसा पोस्ट है या नहीं। अब जैसे एक रीजन है केकेआर। केकेआर का मतलब होता है केरला कर्नाटका रीजन। यदि आपको ऐसे जगह में पोस्टिंग चाहिए तो आप केकेआर रीजन चुनोगे। जैसे कि आप दोस्तों एनआर है, एनडब्ल्यूआर है ना, इस तरह से बहुत तरह का इस पे रीजन है। टोटल लगभग 11-12 प्रकार का रीजन है। आपको कोई एक पकड़ करके भरना होगा, कोई एक रीजन चुन करके आपको फॉर्म डालना होगा और उसी रीजन में आपको नौकरी मिलेगा। तो एक बार जब आप रीजन चुन लेते हैं, इसके बाद अब आप पोस्ट चुनोगे। क्लियर है? एक बार आप रीजन चुन लोगे, इसके बाद ही आप पोस्ट चुनोगे। समझ में आ गया? तो देखिए, आपने रीजन चुन लिया, अब बारी आती है पोस्ट का। तो पोस्ट दोस्तों, इस पे बहुत तरह का पोस्ट है। अब जैसे आपने उदाहरण के लिए आपने ये वाला रीजन से फॉर्म को आपको भरना है, आप सीआर जोन चुने हैं, ठीक है, सीआर रीजन आप चुन लिए, तो वहां पर देखोगे बहुत तरह का सीट है। जैसे पोस्ट कोड रहेगा सीआर 420, सीआर 241, मतलब जिस रीजन से भरोगे उसके पीछे सीआर आपको लगा हुआ मिलेगा। अब जैसे कोई पोस्ट है सीआर 645, ठीक है, ये वाला आपका पोस्ट कोड हो गया। तो इसका अलग क्वालिफिकेशन है, इसका अलग सिस्टम है। तो ये दोस्तों आपको चुनना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको रीजन चुनना होगा, इसके बाद आपको पोस्ट चुनना होगा। इस पर हम एक बहुत जल्द वीडियो लेकर के आ रहे हैं कि पोस्ट कोड कैसे चुनेंगे, और आपको पोस्ट हम चुन करके भी देंगे, क्योंकि बहुत तरह का पोस्ट है। यदि आप चुनने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो हम आपको चुन करके यहां पर लिख करके बढ़िया से समझाएंगे कि ये पोस्ट आपके लिए बढ़िया है, आप इस पोस्ट को चुनिएगा। ठीक है, तो वो वीडियो आपको आज शाम में देखने को मिल जाएगा या फिर कल सुबह मिल जाएगा। तो चैनल को आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाला जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। लोकेशन जानेंगे तो लोकेशन दोस्तों आपको पहले ही बता दिए कि रीजन पर डिपेंड करता है। जैसे आप सीआर में भरोगे तो आपको यूपी बिहार में ही पोस्टिंग मिलेगा, इससे बाहर आपको नहीं भेजेगा। क्लियर है? अब जैसे केकेआर में भरोगे तो केरला कर्नाटक राज्य में आपको पोस्टिंग मिलेगा। क्लियर है? जैसे एनआर में भरोगे तो आपको पता है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल, ये सब में आपको पोस्टिंग देगा। तो लोकेशन आपको पहले से पता है कि आपको पोस्टिंग कहां मिलेगा। क्लियर है? देखिए कितना फॉर्म भरें तो ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, यदि आप 10th पास हैं, ध्यान से देखिए दोस्तों, यदि आप 10th पास हैं तब आप एक फॉर्म भरोगे। यदि आप 12th पास हैं तो आप कितना फॉर्म भरोगे? 2 फॉर्म भरोगे। कौन कौन? एक 10th वाला और एक 12th वाला। और यदि आप ग्रेजुएशन पास हैं तो आप 3 फॉर्म भर सकते हैं। 10th वाला भी भर सकते हो, 12th वाला भी भर सकते हो और ग्रेजुएशन वाला भी भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यदि आपको मन है तो। अब यदि आपको मन है कि हम ग्रेजुएशन पास हैं लेकिन हम इंटर वाला वैकेंसी डालेंगे तो डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इंटर वाला फॉर्म भर दीजिए। यदि आपको मन है कि आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं फिर भी आप ग्रेजुएशन वाला नहीं भरोगे, 12th वाला नहीं भरोगे, आपको 10th वाला भरने का मन है तो भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपका ग्रेजुएशन हो गया है तो आपके पास 3 मौका है। या तो इस पे नौकरी ले लो 10वीं पास वाला में, या फिर इस पे नौकरी ले लो 12वीं पास वाला में, या फिर इस पे नौकरी ले लो ग्रेजुएशन पास वाला में। लेकिन यदि आप 10th पास हैं तब तो आप चाह के भी ये दोनों नहीं भर सकते, क्योंकि आप 10th से ऊपर तो पढ़े नहीं हो। लेकिन यदि आप 10th से ऊपर पढ़े हो तो आपको बहुत सारा मौका दे रहा है। क्लियर है? तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप कौन सा भरोगे, 10th लेवल, 12th लेवल या ग्रेजुएशन लेवल। इसके बाद दोस्तों
काम सब पोस्ट का अलग अलग है, ठीक है। अब जैसे कोई पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो आपको उस पर डाटा एंट्री ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि पोस्ट तो पहले ही बता दिया। अब है कैंटीन अटेंडेंट, तो कैंटीन में ही काम करना पड़ेगा, पोस्ट तो लिखा हुआ है कि क्या काम है। तो ये दोस्तों काम आपको पहले ही पता चल रहा है कि आपको काम क्या मिलेगा। वेतन का बात करेंगे तो हम आपको शुरू में बताए कि 10वीं लेवल में यदि सिलेक्शन होता है तो आपका 28,000 से लेकर के 35,000 के बीच आपको सैलरी मिलेगा। यदि आपको 12वीं लेवल में सिलेक्शन होता है तो 36,000 से लेकर के 45,000 के बीच आपको सैलरी मिलेगा। और यदि आपका ग्रेजुएशन लेवल में सिलेक्शन हो जाता है तो 45 से लेकर के 62 तक आपको सैलरी देखने को मिल जाएगा 8वां वेतन के साथ। क्योंकि आपको पता है कि अभी 8th पे कमीशन लागू हो गया है, तो सैलरी सेंट्रल लेवल में जबरदस्त मिलेगा, तो सैलरी का कोई टेंशन नहीं है। प्रक्रिया हम आपको बता ही चुके हैं, पोस्टिंग भी आपको बता चुके हैं, सिलेबस भी आपको हम बता चुके हैं। अगला जो वीडियो आने वाला है वो है पोस्ट कोड के ऊपर। तो कितने लोग चाहते हैं कि पोस्ट कोड के ऊपर वीडियो आए? आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों, मित्रों, सहेलियों, सखा सभी को भेज दीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।